अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम सेट्स की बेसिक डेफिनेशन को देखेंगे विद सम एग्जांपल। सेट के से पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं विच इज़ अ वेरी वेरी बेसिक दैट सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, लेट मी राइट, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसमें दो वर्ड्स बड़े मैटर करते हैं। पहला वर्ड तो है इसमें वेल डिफाइंड एंड सेकंड इज डिस्टिंक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब ये होगा कि आप जो सेट लेने लगे हैं ना, उसके एलिमेंट्स वेल डिफाइंड होने चाहिए, उनके बारे में आपने वजाहत कर दी हो, उसके अंदर कोई कन्फ्यूजन ना पाई जा रही हो, या उसका जो क्राइटेरिया है वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। लेट्स से मेरी पहली एग्जांपल ये है कि मैं आपसे कह दूं कि आप इंग्लिश के 5 अल्फ़ाबेट्स लिख दें। फिर इंग्लिश के 5 अल्फ़ाबेट जो मैं लिखूंगा ना, तो वो मेरे पास आ जाएंगे A E I O एंड यू। ये हमारे पास इंग्लिश के 5 अल्फ़ाबेट हैं। अगर आप देखें तो ये वेल डिफाइंड है। व्हाट डू यू मीन बाय वेल डिफाइंड? आई टोल्ड यू आपने इंग्लिश के 5 अल्फ़ाबेट लिखने हैं। अब पाकिस्तान में आप रह के बात कर रहे हैं या वटेवर दुनिया की किसी भी कोने में बात कर रहे हैं, ये हमारे क्राइटेरिया फिक्स है इंग्लिश के 5 अल्फ़ाबेट्स के हवाले से। सो दे आर वेल डिफाइंड एंड सेकंड इज दैट दे आर डिस्टिंक्ट। मतलब ये पांचों सेपरेट होने चाहिए, रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, तो ये पांचों के पांचों अलग भी हैं। तो ये सेट की जो डेफिनेशन है उसको फिल करते हैं। अब लेट से हम एक और इसमें देख सकते हैं कि मैं आपसे कह दूं कि आप पहले 5 नेचुरल नंबर्स लिख दें। यू नो नेचुरल नंबर इज बेसिकली काउंटिंग 1 2 3 4 एंड 5। सो ये भी हमारे पास वेल डिफाइंड है कि नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, 5 लिखने हैं, डिस्टिंक्ट हैं कि ये पांचों के पांचों डिफरेंट है। अब हमारे पास एक और एग्जांपल ये भी हो सकती है कि मैं आपसे कहूँ आप पहले 3 इवन नंबर्स लिख दें। अब इवन नंबर्स की बात आ रही है तो इसमें आप 2 लिख दें, इसमें आप 4 लिख दें, इसमें आप 6 लिख दें। although दे आर वेल डिफाइंड दे आर डिस्टिंक्ट। सो दिस इज व्हाट डू यू मीन बाय सेट कि वो वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट होने चाहिए उसके एलिमेंट्स। अब सेकंड बात इसमें यह आती है कि मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल इसमें दे सकता हूँ जिसमें हम ये देखेंगे कि कब कोई चीज़ वेल डिफाइंड नहीं हो सकती। लेट्स से हमारे पास ना 3 क्रिकेटर्स हैं, प्लेयर ए है, प्लेयर बी है, प्लेयर सी है। दे आर 3 क्रिकेटर्स और यहाँ एक पर्सन है, वो ये कहता है कि आप इसमें से ना बेस्ट प्लेयर्स को यहाँ मेंशन कर दें। ए बी सी आर 3 प्लेयर्स, बेस्ट प्लेयर को हमने यहाँ मेंशन करना है। अब बात यहाँ आ रही है कि बेस्ट प्लेयर ए बी सी में से वी डोंट हैव एनी क्राइटेरिया कि बेस्ट प्लेयर कौन होंगे, तो मैं यहाँ नहीं लिख सकता कि हु इज ए बी एंड सी। वेल डिफाइंड बेस्ट प्लेयर का क्राइटेरिया डिफाइन करना होगा। हाँ, लेट्स से इसमें जो ए है प्लेयर, इसकी ए स्कोर एवरेज 50 अबव है, इस बी की भी 50 अबव है, लेट्स से एवरेज इस बैट्समैन की, एंड इस सी की जो एवरेज है वो 50 से लेस है, लेट्स से दैट इज 48। अब हमें कोई कहता है कि आप इसमें से वो वाले प्लेयर्स चूज करें जिनके एवरेज 50 अबव है, तो हम यहाँ पे ए और बी लिख सकते हैं, सी हमारा एलिमेंट यहाँ चूज नहीं होगा। व्हाट डज इट मीन्स कि वेल डिफाइंड में जब हम एक किसी बंदे को बात कह देते हैं कि आप ये चीज़ चूज करें, तो उसके साथ उसका क्राइटेरिया मेंशन करना ज़रूरी है। इसको पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। मैं आगे एक और एग्जांपल आपको इससे देना चाहूँगा, रियल लाइफ एग्जांपल ही होगी हमारे पास। फर्स्ट करें हमारे पास 4 लोग हैं ए बी सी डी, और हमें एक ऑब्जर्वर ये कहते हैं कि आप इनमें से ऐसा शख्स चूज करें जो हैंडसम है। अब ऑब्जर्वर के नज़दीक या डिफरेंट लोगों के नज़दीक हैंडसम होने का क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकता है। एक पर्सन के नज़दीक ए कुड बी हैंडसम, एक पर्सन के नज़दीक बी कुड बी हैंडसम। सो बेसिकली मैं यहाँ ये बात लिख सकता हूँ कि जो वर्ड है ना हैंडसम की चॉइस करना इस सेट में से या इन गिवन एलिमेंट्स, आई मस्ट से इन गिवन एलिमेंट से हैंडसम की जो चॉइस करनी है ना, दैट इज़ बेसिकली नॉट वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड।
द रीज़न इज़ दैट कि हमें नहीं पता, द क्राइटेरिया ऑफ हैंडसम वेरीज पर्सन टू पर्सन। सो बेसिकली ये जो हैंडसम है, दिस इज़ नॉट वेल डिफाइंड। अब हमारे पास इसके लिए एग्जांपल, अगर हमने ये सेट के चॉइस के लिए एग्जांपल लिखे है, तो एक और मैं उसके सपोर्ट में एग्जांपल आपको देता हूँ, ताकि हमें वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट दोनों का 100% क्राइटेरिया चाहिए। और फर्स्ट के हमारे पास एक नंबर है 2, एक नंबर है 4, एक नंबर है 6, एक नंबर है 8 एंड 1 नंबर इज 10 ना। अब हमें कोई कहता है कि आप इसमें से वो वाले नंबर चूज कर लें, लेट्स से जो 3 पे डिफाइंड होते हैं, जो 3 पे डिवाइड होते हैं, जो 3 से डिवाइड होते हैं। लेट्स से 2 3 से नहीं डिवाइड होता, 4 2 3 से नहीं डिवाइड होता, 6 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, तो हम 6 को यहाँ चूज करके लिख लेंगे। 8 जो है वो 3 से नहीं डिवाइड होता, 10 3 से नहीं डिवाइड होता, तो 6 के अलावा यहाँ कोई एलिमेंट नहीं चूज होगा, कोई एलिमेंट नहीं चूज होगा। अच्छा, जब हम इंट्रोडक्शन ऑफ द सेट्स की बात करते हैं ना, तो यहाँ हमेशा एक क्वेश्चन अराइज होता है कि फर्ज करें हमारे पास 3 नंबर्स हैं, 3 एक नंबर है, 5 एक नंबर है और 7 एक नंबर है। हमसे ये डिमांड की जाती है कि आप इसमें से इवन नंबर को चूज करें। इवन नंबर इज अ वेल डिफाइंड, यस, ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड होता है सेड टू बी इवन। अब यहां से अगर मैंने 3 5 और 7 में से इवन नंबर चूज करना है, तो 3 5 और 7 में से तो कोई इवन नंबर है ही नहीं। अगर इनमें कोई इवन नंबर नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि यहां हम कोई एलिमेंट नहीं लिखेंगे, और जब हम कोई एलिमेंट नहीं लिखेंगे तो बेसिकली इसको हम कहते हैं कि दिस इज एम्प्टी सेट। हमारे अगर अवेलेबल एलिमेंट्स में से हमारे क्राइटेरिया पे कोई भी एलिमेंट पूरा ना उतरे ना, तो हम उसमें से कोई एलिमेंट को चूज नहीं करेंगे। सो दिस इज एम्प्टी सेट। बेसिकली क्वेश्चन ये राइज होता है कि जब एक सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो उसको कैसे हम वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट कह सकते हैं। तो उसका मेरे पास आंसर ये है कि इफ़ यू हैव नंबर्स लेट्स से 3 5 7, फर्स्ट के मेरे पास नंबर होते 2 4 एंड 6, ये तो इवन नंबर्स हैं 2 4 और 6। मुझे कोई इसमें से 8 चूज करने का कहता, तो अंडरस्टूड बात है कि अगेन एक एम्प्टी सेट आता। सो बेसिकली एम्प्टी सेट की अगर देखा जाए तो इसके अंदर नो डाउट कोई एलिमेंट नहीं होता, बट स्टिल ये एक सेट की हैसियत इस वजह से रखता है कि बाज़ दफ़ा जब हम कोई क्राइटेरिया डिफाइन कर रहे होते हैं ना, तो उस क्राइटेरिया के मुताबिक जो गिवन एलिमेंट्स होते हैं उसमें से किसी भी एलिमेंट ने चूज नहीं होना होता। जब कोई भी एलिमेंट हम चूज नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये है कि एम्प्टी सेट की बजात खुद एक आइडेंटिटी तो मौजूद है, तो इसको हम डिफाइन करते हैं और इसको हम मैथ्स में यूज भी करते हैं। सो इस लेक्चर में हमने सेट का इंट्रोडक्शन देखा। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द सेट्स एंड सबसेट्स। अल्लाह हाफिज़।